डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अल्फा इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा बेटा फील हो रहा है। आज मैं आपको एक नए जो है परिवेश में एक नए मॉडर्निटी के साथ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में बेटा आज बताएंगे आपको। पूरे मन से बेटा आप लगिए, जरा भी बेटा घबराना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो नो डाउट, चाहे एक एप्लीकेशन हो चाहे 1000 एप्लीकेशन हो, उसी जो है बेस पर, उसी मेथड पर आप लिखते रहेंगे। जरा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं और कोई ग्रेजुएशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई नेट, कोई जेआरएफ क्वालिफाई किया है और कभी कभी अधिकारी भी मिल जाते हैं। लेकिन उनका एक ही प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन जो है, जो ऑफिशियल लेटर है, इन फॉर्मल लेटर जिसको हम कहते हैं, वो जो है ठीक तरह से लिख नहीं पाते हैं। रीजन यही है कि प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। मतलब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड प्रैक्टिकल मेक्स बेस्ट स्टूडेंट। तो ये प्रैक्टिकल जो है बहुत जरूरी है बेटा। और पहले तो मैं आज चर्चा आपको इस बारे में जो है पूरा प्रकाश डाल रहा हूं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर और बेटा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बच्चे हमारे बहुत ध्यान से समझें। थोड़ा सा रूप बदल गया है, थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। और जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो स्टूडेंट्स मिलते हैं वो शुरू से ही जानते हैं फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं। यूपी बोर्ड के लिए थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है उनको, और वह कठिनाई यह है कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में प्रॉपरली नहीं जानते हैं। ज्ञान है उनके पास तो बेटा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए, जो फॉर्मल लेटर है उसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ऑफिशियल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर को बेटा पर्सनल लेटर कहा जाता है। पर्सनल लेटर। और ऑफिशियल लेटर में आप जानते हो बेटा, जैसे आपको किसी अधिकारी को कंप्लेन करना है, अपनी शिकायतें दर्ज कराना है, या किसी मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल को ही ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं, डीएसओ को लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को लिख सकते हैं, पुलिस कमिश्नर को लिख सकते हैं, सेक्रेटरी को, सचिव को लिख सकते हैं। देयर इज नो डाउट। तो इसमें बेटा ध्यान ये देना है ऑफिशियल लेटर और पर्सनल लेटर में। तो पहले मैं शुरुआत लेटर, पर्सनल लेटर के बारे में, जैसे आपको किसी फ्रेंड को लिखना है, या उसकी सफलता पर बधाई देना है, या वो फेल हो गया है तो आपको अपनी सिंपैथी दिखाना है उस पर, या सिस्टर्स के मैरिज में उसको बुलाना है, इनवाइट करना है। ये जो है बेटा इनफॉर्मल लेटर है, जिसको हम पर्सनल लेटर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं बेटा तुरंत। ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर। पहले बेटा हम फॉर्मल लेटर के बारे में कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। कॉपी पेन निकालें बेटा या डायरी और नोट करना शुरू कर दें। जैसे अभी देखिए यहां पर मैं इस बारे में कई कॉपियों को जो है, कई विद्यार्थियों को मैंने देखा जो प्रायः लेटर लिखते रहते हैं, ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर। तो उनमें जो गलतियां होती हैं, सबसे बड़ी गलतियां करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं। और शब्द का प्रयोग इस तरह से कीजिए ताकि अगला व्यक्ति जो है आपके सेंटिमेंट्स को, आपकी समस्या को पूरी तरह से वो समझ सके। तो शब्द का चयन, वाक्य का चयन और स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना पड़ता है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं
कि चाहे एक एप्लीकेशन में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं या 1000 एप्लीकेशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि लर्न कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले मैं डेट के बारे में बता देता हूं। डेट कैसे आपको लिखना है। देखो बेटा, जैसे यहां मैंने लिखा आज, जैसे मैं यहां लिखा 17 जनवरी, कॉमा 2022। ये जो है बेटा ब्रिटिश इंग्लिश है, ये ब्रिटिश स्टाइल है, ये ब्रिटिश स्टाइल है। अगर मैं यहां जनवरी 17 कर दूं और 2022, तो यह कामा यहां कर दूं, तो जनवरी 17 ये बेटा आपका अमेरिकन स्टाइल हो गया। और अब यहां जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह से बेटा, ये आपका इंडियन स्टाइल हो गया। तो चाहे जो भी आप फॉलो करें डेट में, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो, चाहे वो अमेरिकन इंग्लिश हो, ये अमेरिकन है, ये जो है इंडियन है। इस तरह से बेटा आप डेट डालेंगे, जहां डेट डालने का स्थान होगा वो हम बताएंगे आपको। जो मेरे तरफ से आपसे जो है एक विनती, क्या मैं आपको सलाह ही दे सकता हूं। जो सलाह मेरा यह है बेटा आपके लिए कि जैसे प्रायः मैं देखता हूं बच्चे आई बेग टू से डैट लिखते हैं, हमारे समझ में बात नहीं आती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फंडामेंटल राइट्स दिया है, जिसको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं, तो हमें बेग लगाने की क्या जरूरत है। मतलब बेग मीन्स होता है भिक्षा मांगना। तो भिक्षा मांगना जो है, क्या जरूरत पड़ी है कितना गिड़गिड़ाने, कितना याचना करने की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख भी देते हैं आई बेग टू से डैट, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेग बेटा वहां प्रयोग आप नहीं करेंगे। यदि करते भी हैं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, आप फ्री हैं। लेकिन आपका जो ऑफिशियल लेटर हो पूरी तरह से परिष्कृत हो, देखने में अच्छा लगे, और ये लगे कि नहीं अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकार की मांग कर रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से या लीगली जो है कानूनी रूप से अपनी समस्याओं को अवगत करा रहा है। तो ऐसे में जो है हमें लगता है ज्यादा बेटर होगा। पहली बात तो कुछ शब्द इस तरह से हैं, जैसे आप अभी कुछ वाक्य या शब्द लिख लें। जैसे बेटा यहां आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, योर काइंड अटेंशन। अब इतना हो गया। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मान लो जैसे अस्वच्छता पर है, टू द इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन। अब यहां बेटा इन सैनिटरी कंडीशन, या आप इस तरह से वाक्य लिख सकते हैं, या आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कॉलोनी।
तो यह भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये आपको लिखना होगा, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। ये हर एप्लीकेशन में रहेगा बेटा, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। फिर उसके बाद लिख सकते हैं कुछ शब्द, इससे नोट कर लें। इट विल बी डिपेंड ऑन योर ब्यूटी माइंड, ब्यूटी माइंड। अब यहां आप लिख सकते हैं इट विल बी डिपेंड ऑन योर ब्यूटी माइंड, या तीसरा वाक्य और प्रॉब्लम will be solved by your progressive mind, यहां भी लिख सकते हैं बेटा, ये भी वाक्य है। फिर उसके बाद फोर्थ में प्लीज कंसिडर अबाउट कॉम्प्लिकेटेड भी, जटिल समस्या है, या जो भी लिख सकते हैं, या सिर्फ प्रॉब्लम लिख दीजिए। प्लीज कंसिडर अबाउट प्रॉब्लम सिंपैथेटिकली, ये जरूर लिखिए बेटा, सिंपैथेटिकली। स्पेलिंग थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत ईजी है, एक बार इसको सेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज कंसिडर अबाउट प्रॉब्लम सिंपैथेटिकली, या अबाउट प्रॉब्लम भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रॉब्लम 2-3 बार लिख दिया है, इसलिए प्लीज कंसिडर सिंपैथेटिकली, तब भी जो है आपका ये वाक्य पूरी तरह से सही माना जाएगा, एग्जैक्ट एकदम। और उसके बाद बेटा नीचे जो है आप जो है थैंकिंग यू लिखेंगे, सबसे बेटर तरीका है थैंकिंग यू लास्ट में। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका जो है कृतज्ञ रहूंगा, अंतिम श्वास तक सेवा करूंगा, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप अब आते हैं विषय पर। जैसे बेटा देखें, जिस पर एप्लीकेशन लिखा जाना है, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपालिटी नगर पालिका परिषद मथुरा आगरा, चाहे जो भी कर दीजिए, या वाराणसी मथुरा, जो भी आप लिखना चाहें, लखनऊ। अब यहां ध्यान देना बेटा, तो लेकिन यहां राइट लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपालिटी, नगर निगम परिषद मथुरा, लेकिन यह ध्यान देना है किस लिए आप लिख रहे हैं। रिक्वेस्टिंग हिम यहां कर दीजिए, रिक्वेस्टिंग हिम, या कंप्लेनिंग हिम आर करके, कंप्लेनिंग हिम अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन
इन योर कॉलोनी, इन योर कॉलोनी, इन योर कॉलोनी। तो अब यहां जब आपको लिखना है राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपालिटी, नगर निगम परिषद, या इसको इस सेंटेंस को यहां भी बीच में लिख सकते हैं, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका परिषद मथुरा, रिक्वेस्टिंग या कंप्लेनिंग अबाउट इंसेंट्री कंडीशन इन योर कॉलोनी या इन योर स्ट्रीट्स, जो भी लिख सकते हैं। अब बेटा आप यहां से देखें जरा से ध्यान से, लिखने के कई तरीके हैं। चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं टू द चेयरमैन, टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी नगर निगम परिषद, नगर पालिका परिषद, परिषद, चलिए परिषद यहीं लिख देते हैं, परिषद मथुरा। मथुरा इस तरह से भी बेटा आप लिख सकते हैं, या टू जो है थोड़ा से ऊपर रखिए यहां से, ये टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका परिषद मथुरा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। और अगर आपको अच्छा लिखना है तो बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, टू ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ नगर पालिका परिषद मथुरा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर हम तो ऑनरेबल की स्पेलिंग भूल जाएंगे, क्या ऐसा कोई ट्रिक है कि स्पेलिंग हम ना भूलें? बेटा बिल्कुल सही ट्रिक है। यहां ऑनरेबल जैसे है, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए HON, फिर कामा कर दीजिए, फिर BLE कर दीजिए। ऑनरेबल इस तरह से भी हो गया शॉर्ट में, HON कामा BLE, ये ऑनरेबल हो गया। और चाहे पूरा लिख दीजिए, टू ऑनरेबल चेयरमैन नगर पालिका परिषद मथुरा, यहां जैसे नगर पालिका परिषद मथुरा, और चाहे ऑनरेबल ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इतना लिखने के बाद बेटा ध्यान ये रहे कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, किससे आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं, और उसका विषय क्या है जिसके कारण आपको जो है ये कंप्लेन करना पड़ रहा है। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज थीम। तो ये विषय वस्तु क्या है ये आपको लिखना है। अब जैसे यहां आपने पूरा लिख दिया, चलिए दोनों कंडीशन, टू द चेयरमैन नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद मथुरा। ये बेटा आपने लिखा।
फिर उसके बाद अब यहां सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट। एक चीज बेटा ध्यान रहे, जब किसी एडिटर को जो है लेटर लिखा जाता है, एडिटर को, न्यूज़पेपर किसी भी द टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, चाहे जो है द हिंदुस्तान टाइम्स को, द हिंदू का हो, किसी को भी, किसी एडिटर को, चीफ एडिटर को जो है अगर आप लिख रहे हैं, तो जहां से आप लिख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में बाईं तरफ जो है, पहले आप वहां का पता लिखेंगे जहां से आप, जिस कॉलोनी से आप ये लेटर लिख रहे हैं, वहां का एड्रेस। फिर उसके नीचे जो है, चाहे उसको आप फ्रॉम करके लिख लीजिए एड्रेस, या फिर उसके नीचे जो है ये एड्रेस होगा, टू द चीफ एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, वाराणसी या न्यू दिल्ली। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और आप इस ऑफिशियल लेटर में एक और जो एड्रेस लिखने का तरीका है, यहाँ टू द चेयरमैन या ऑनरेबल चेयरमैन, जैसे नगर पालिका परिषद या नगर निगम जो भी, मथुरा। उसके बाद बेटा यहां सब्जेक्ट कर दीजिए। अब सब्जेक्ट आपका है क्या, इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, इन द कॉलोनी। बस बेटा ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, इन सैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी। तो ये इसी पर जो है आप कंप्लेन कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, आप चाहे डायरेक्ट सर लिख करके अपनी बात शुरू कीजिए, चाहे बेटा आर करके आप यहां रिस्पेक्टेड सर कीजिए, रिस्पेक्टेड सर, या चाहे आर करके डियर सर, या सर या मैडम, जो भी, यहां मान लीजिए मैडम, तो सर या मैडम, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, यहां डियर सर या डियर मैडम। इस तरह से बेटा आप जो सर लिखिए, चाहे रिस्पेक्टेड सर लिखिए, डियर सर या डियर मैडम, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद बेटा अब आप यहां लिख, जैसे मान लीजिए आपने डियर सर ही लिखा, डियर सर, बात वही आ जाती है। डियर सर क्या लिखेंगे बेटा, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, काइंड अटेंशन भी लिख सकते हैं, या काइंड नहीं लिख सकते हैं तो अटेंशन भी केवल लिख सकते हैं, काइंड अटेंशन टू द इन सैनिटरी कंडीशन इन कॉलोनी। देखिए बेटा जरा ध्यान ये रहे कि कॉलोनी जो है एक तरह से उत्सव के लिए है, तो इसलिए आवर कॉलोनी भी लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट यहां वी कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, सबसे बेटर। वी वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इन सैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी, इन आवर कॉलोनी। ये वाक्य हो गया। या एक और तरीका है बेटा, डियर सर, बीइंग
given to understand that, इस तरह से भी आप वाक्य शुरू कर सकते हैं। being given to understand that, जैसे आपने कहा we would like to draw your kind attention, तो यहां से लिख सकते हैं बेटा being given to understand that। यह वाक्य थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो we would like to draw your kind attention to the incendiary condition in our colony। अब आगे जो समस्या है उस समस्या को आप बताते चलिए बेटा। टेलिंग अबाउट, अब यहां देखिए द स्वीपर इज केयरलेस, द स्वीपर इज केयरलेस, लापरवाह है। या अगर स्वीपर्स लिखते हैं प्लूरल में तो यहां आर कर दीजिए। द स्वीपर्स आर केयरलेस, क्योंकि अकेले जो है द स्वीपर आते नहीं हैं। द स्वीपर्स आर केयरलेस, दे डू नॉट डू their duty properly, ठीक तरह से अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को, अपने काम को नहीं करते हैं। sometimes में कभी कभी they come to sweep, साफ करने के लिए, to sweep in the colony after many days, कई दिनों के बाद आते हैं। ड्यू टू which, ये भी बेटा शब्द याद करने लायक है। ड्यू टू which जिसके कारण, ड्यू टू दिस इसके कारण, या ड्यू टू इट इसके कारण। तो ड्यू टू which जिसके कारण, mosquitoes breed मतलब जन्म ले लेते हैं, इन ड्रेन्स नालियों में, द गार्बेज मतलब कचरा, द गार्बेज कंडीशन is very poor, in colony, is very poor। यहां भी लिख सकते हैं the heaps of rubbish, कूड़ा करकट, rubbish, the heaps of rubbish, collection
इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, गलियों में, इन द स्ट्रीट, इज वेरी बैड, इज वेरी बैड या इज वेरी बैड ही ठीक रहेगा, इज वेरी बैड। द हीप्स ऑफ रबिश कलेक्शन इज कलेक्शन इन द स्ट्रीट इज वेरी बैड। द पीपल, अब यहां लिख सकते हैं द पीपल आर अफेक्टेड वेरी मच, या ड्यू टू इट, इसके कारण, द पीपल अफेक्टेड वेरी मच, या ये भी लिख सकते हैं बेटा, जरा वाक्य ध्यान दीजिए, ड्यू टू इट, इसके कारण, द पीपल आर अफेक्टेड वेरी मच, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, या द पीपल ऑफेनली, ऑफेनली, ये टी साइलेंट है, ऑफेनली फॉल इल, प्रायः बीमार पड़ जाते हैं, प्रायः बीमार पड़ जाते हैं। ये बेटा आप इतना ही, बस ये आपकी समस्या जो है आप दिखा दीजिए, और फिर उसके बाद जो है ये एक कॉलम ये हो गया आपका, मतलब वन पैसेज एक तरह से ये पूरा हो गया। अब दूसरे पैसेज में आपको समाधान के लिए जो है अपनी बात रखनी है। अब यहां देखें बेटा, द अटेंशन, द अटेंशन ऑफ इंसेंट्री इंसेनिटरी इंसेनिटरी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो अस्वच्छता का जो है निरीक्षक है, द अटेंशन ऑफ इंसेंट्री इंस्पेक्टर वाज ड्रॉन, मतलब उनका ध्यान खींचा गया, उनको बताया गया है, बट विथ नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, अभी तक भी लिखना है, अभी तक कोई परिणाम नहीं, एज एट, एज एट कर दीजिए बेटा, एज एट का मतलब अभी तक, अभी तक कोई परिणाम, कोई जो है समाधान नहीं, उनका ध्यान केंद्रित करने के बावजूद भी, नो रिजल्ट एज एट। अब यहां बेटा दो तरह से है, तो भी लिख सकते हैं, तो करके कामा भी कर सकते हैं, अगर कामा नहीं करेंगे तो भी सही रहेगा, और नहीं तो इस तरह से बेटा लिखें, वी कामा देयरफॉर, कामा देयरफॉर का मतलब बेटा इसलिए होता है, और सो का भी अर्थ इसलिए होता है। अगर आपके समझ में सो आ रहा है तो सो ही लिख दीजिएगा, देयरफॉर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। बेटा ध्यान दीजिए, लुक इनटू द मैटर मतलब मामले की जांच कीजिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको आप नोट कहीं कर लीजिएगा, लुक इनटू द मैटर। देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, इसका मतलब मामले की जांच कीजिए, इनटू द मैटर पर्सनली, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से,
ठीक है बेटा। अब इतना आप लिखने के बाद फिर आप पुनः लिख सकते हैं एंड एक्सपेक्ट डेट और आशा करता हूं कि या एंड होप डेट और प्रॉब्लम will be solved by your progressive mind। थोड़ा सा बेटा आपको प्रशंसा यहां करनी होगी। by your progressive mind। अब यहां इस तरह से यहां हो गया। फिर उसके बाद अगर आप लिखना चाहें प्लीज कंसिडर सिंपैथेटिकली, बस बेटा। अब आप ये लिख दिए तो इसका मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका रेडी रहूंगा, ये सब हो गया एक तरह से। प्लीज कंसिडर सिंपैथेटिकली, कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। प्लीज कंसिडर सिंपैथेटिकली। अब नीचे बेटा आपको लिखना है, और चाहे इस वाक्य को आप नहीं ठीक है, और यहां बेटा नीचे आपको कुछ नहीं करना है, केवल थैंकिंग यू लिख देना है, बस थैंकिंग यू लिख देना है। अब फिर उसके बाद बेटा आपको डेट डालना है, चाहे डेटेड लिखिए या चाहे डेट कर दीजिए, दोनों सही है। डेटेड भी डेट लिखते हैं तो भी सही है, डेटेड लिखते हैं तो भी सही है। 2022। अब यहां देखिए बेटा, यहां क्या लिखना है। अगर आपका नाम पूछा गया है तो, नहीं तो प्राय बोर्ड की परीक्षा में मान लीजिए जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनके लिए यही है कि आप वो पूरे अपने जो है एड्रेस को लिखेंगे। और स्टूडेंट्स में अगर ये लिखा रहा था डोंट राइट योर नेम, तो आप नाम अपना नहीं लिखेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे। तो यहां योर्स, देखिए एक ऐसा शब्द ढूंढा जाए जो यूनिवर्सल हो। पर्सनल लेटर में भी लिखा जा सकता हो, चाहे वो बिजनेस लेटर में लिखा जाए, चाहे या किसी जो है मतलब एडिटर को भी लिखा जाए, किसी को भी। तो हमारे दृष्टिकोण से ज्यादा बेटर है योर्स सिंसरली, ये शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं तो योर फेथफुली, योर ओबीडियंट, ये हमें थोड़ा सा ठीक है, शब्द अच्छे हैं, प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन सिंसरली शब्द बहुत अच्छा है। योर सिंसरली XYZ। अगर मान लीजिए वास्तव में कोई दूसरा पर्सन अगर दे रहा है यहां पर, तो फिर उसका यहां बेटा योर सिंसरली लिखने के बाद नाम और एड्रेस, ये ध्यान रहे। कल बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इनफॉर्मल लेटर पर चर्चा करेंगे, और इस पर भी और थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यही है कि ग्रामर पोर्शन का अभ्यास मैं डेली कराता रहूंगा, ये ध्यान देना है। जैसे आज मैं चर्चा करूंगा बस बेटा आपको करना क्या है, पहले सिनोनिम्स आप लिखेंगे, मैं यहां उसको नोट कर देता हूं। जैसे यहां है कैंडिड शब्द है, कैंडिड, ये कैंडिड जो है
जिसका अर्थ होता है निष्पक्ष। हम तीन तीन वर्ड दे रहे हैं बेटा। एक जो है चेस्ट लिखेंगे, इसका सिनोनिम चेस्ट, और तीसरा जो है विगोर लिखेंगे। अंटानियम में बेटा यहां लिखेंगे इंट्रेंस, इंट्रेंस, लिख दे रहा हूं, सिनोनिम्स करना है, सिनोनिम्स, इंट्रेंस। उसके बाद लिखेंगे यहां रिटेन, रिटेन मतलब लिखित होता है, इसका विपरीत वर्ड क्या होगा, रिटेन। उसके बाद लिखेंगे बेटा गेस्ट, GUEST, गेस्ट। ये जो है आपको अंटोनिम्स करना है। फिर इसमें आ जाइए तीसरे में होमोफोन्स में। होमोफोन्स में आपको लिखना है स्टेशनरी, जिसका अर्थ होता है स्थिर। एक स्टेशनरी बेटा और लिखेंगे जिसका होता है लेखन सामग्री पुस्तकालय, जैसे मैं कल चर्चा किया था। ये होमोफोन्स करना है, होमोफोन्स। फिर उसके बाद वन वर्ड में, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन में मैं दो दे रहा हूं, या इडियम एंड फ्रेजल वर्ड पहले देख लें। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, या सिर्फ लीप्स एंड बाउंड्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लीप्स एंड बाउंड्स, इसका बेटा वाक्य प्रयोग करना है, लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगनी। उसके बाद बेटा लिखना है एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के। उसके बाद तीसरा वर्ड लिखना है नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, लेकिन एक वो कर दें हम, फ्रेजल वर्ब जरूरी रहेगा। यहां लिखो बेटा जैसे सेट इन, सेट इन का मतलब प्रारंभ हो गया है। अब आइए वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। ही गोज ऑन फुट, या वन हु गोज ऑन फुट, वाक्य थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वन हु गोज ऑन फुट। इसको बेटा वन वर्ड करना है, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन पूरा नाम है, वन वर्ड। दूसरा भी इसको पूरा कर दे रहे हैं, वन वर्ड ही, क्योंकि नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस बाद में देंगे दूसरे, जब आपको हम इंफॉर्मेटिव लेटर के बारे में बताएंगे, पर्सनल लेटर के बारे में। फिर यहां देखें बेटा वन हु गोज ऑन फुट, नेक्स्ट वर्ड देखें वन हु डज नॉट लाइक वाइन, वाइन मीन्स शराब, बना लीजिएगा बेटा, वन हु डज नॉट लाइक वाइन। फिर उसके बाद वन हु गोज ऑन फुट हो गया, वन हु डज नॉट लाइक वाइन हो गया, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। फिर उसके बाद वन हु बिलीव्स इन गॉड। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड देखें
one who does not read or write, जो न पढ़ना जानता हूं न लिखना जानता हूं। 10वें में देखिए बेटा, whose husband is dead। ये बेटा अभ्यास करते रहिए, ये आपका 14 नंबर का ग्रामर है, अभ्यास करते रहें बेटा। फिर हम एक नए वीडियो के साथ बेटा फिर आपसे रूबरू होंगे। बहुत अच्छा लगा हमें बेटा, ध्यान देना है, जरा भी घबराना नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि बेटा चाहे जो भी संकट आ जाए, चाहे जो भी परेशानी आ जाए, चाहे जो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, लेकिन आपको पूरी तरह से बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरा एक मैसेज, मेरा एक संदेश, एक सेंटिमेंट्स, एक उद्गार, एक किसी महान व्यक्तित्व का जो है उद्गार है, थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक्स सो मच।